जरा तसव्वुर कीजिए, एक बादशाह जिसके हुक्म पर हवाएं चलती थीं, जिसके दरबार में इंसान भी थे, जिन्नात भी और परिंदे भी। एक ऐसी सल्तनत जिसकी वुसअत जमीन से आसमान तक महसूस होती थी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या ये वो हकीकत है जिसे कुरान करीम ने वाज़े अल्फाज में बयान किया? सूरह सौद में अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नर्म रफ्तार से चलती थी, और शयातीन में से हर मेमार और गोताखोर को उसके ताबे कर दिया। ये वो सल्तनत थी जो किसी और को नहीं दी गई। ये वो दुआ थी जो कबूल हुई। ये वो इम्तिहान था जो ताकत के उरूज पर भी जारी रहा। आइए चलते हैं इस अजीम दास्तान की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान मजीद सूरह नम्ल और सूरह सौद में उनका जिक्र अज़मत के साथ करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, और सुलेमान बड़े अच्छे बंदे थे। वो कसरत से रुजू करने वाले थे। ये सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, ये नबी भी थे, और वो हुक्मरान भी जिन्हें इल्म, हिकमत, दौलत, इक्तिदार और मखलूक़ात पर इख्तियार अता किया गया। सूरह नम्ल में जिक्र है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़ुबान सिखाई गई। उन्हें हर चीज़ में से हिस्सा दिया गया। ये नेमतें थीं, लेकिन हर नेमत के साथ एक इम्तिहान भी था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, लेकिन उनकी असल ताकत सिर्फ ताज नहीं था, उनकी असल कुव्वत इल्म था। सूरह अंबिया में जिक्र है कि एक मुकदमे में खेत के नुकसान का फैसला हुआ। अल्लाह फरमाता है, हमने सुलेमान को इस मामले की सही समझ अता की। ये वाक़या हमें बताता है कि उनकी क़ियादत अक्ल और अदल पर मबनी थी। वो नबी थे, वो काजी थे, वो बादशाह थे। कुरान सूरह सबा में फरमाता है, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। सुबह का सफ़र 1 महीने का और शाम का सफ़र 1 महीने का। सोचिए, एक दिन में 2 महीनों का सफ़र। ये कोई मामूली इख्तियार नहीं था, ये खुदाई कुदरत की निशानी थी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी मगरूर न हुए। वो जानते थे कि ये सब अल्लाह की अता है। सूरह सबा में आता है कि जिन्नात उनके सामने काम करते थे, महल बनाते, मुजस्सिमे बनाते, हौज जैसे बड़े बर्तन तैयार करते। शयातीन में से कुछ गोताखोर थे, वो समंदर से कीमती चीजें निकालते। ये एक अजीमुश्शान सल्तनत थी। इंसान, जिन, परिंदे सब एक नज़्म के तहत। लेकिन कुरान वाज़ेह करता है कि ये सब अल्लाह के हुक्म से था। अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो उसके लिए अजाब तैयार था। ये ताकत सुलेमान की ज़ाती नहीं थी, ये अल्लाह की दी हुई अमानत थी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया। उन्होंने हुदहुद को गायब पाया। उन्होंने फरमाया, अगर वो माकूल उज़्र न लाया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद आया। उसने कहा, मैं ऐसी खबर लाया हूं जो आप नहीं जानते। सूरह नम्ल में बयान है कि सबा की मलिका और उसकी कौम सूरज को सजदा करते थे। ये लम्हा अहम था। ये सिर्फ सियासी मामला नहीं था, ये दावत का मामला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान होकर आओ। ये पैगाम ताकत का नहीं था, ये दावत का पैगाम था। जब मलिका सबा आने का इरादा करती हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूछते हैं, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए? एक ताकतवर जिन ने कहा,
मैं उसे इससे पहले ले आऊंगा कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन कुरान सूरह नमल में बयान करता है कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं उसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और तख्त हाजिर हो गया। ये लम्हा हैरत अंगेज था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द अमल क्या था? उन्होंने कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। ये है असल अजमत, ताकत के उरूज पर भी शुक्र। जब मलिका सबा पहुंची तो उसे एक शफाफ महल में दाखिल होने को कहा गया। उसने इसे पानी समझकर अपना लिबास समेटा। तब उसे बताया गया कि ये शीशे का हमवार फर्श है। ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये उसके अकीदे को चैलेंज था। आखिरकार उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के सामने इस्लाम कबूल करती हूँ। ये एक दावत की कामयाबी थी, एक सल्तनत से बढ़कर एक दिल की फतह। फिर वो लम्हा आया जो सबको चौंका देने वाला था। सूरह सबा में जिक्र है, जब हमने सुलेमान पर मौत का फैसला किया तो जिन्नात को उनकी मौत का इल्म न हुआ। वो अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े थे। जिन्नात काम करते रहे, यहाँ तक कि दीमक ने लाठी को खा लिया और वो जमीन पर गिर पड़े। ये सल्तनत खत्म हो गई, ये इक़्तिदार खत्म हो गया, लेकिन सबक बाकी रह गया। सोचिए, एक नबी, एक बादशाह, जिन्नात की फौज, हवा का इख्तियार, और फिर एक लकड़ी, एक दीमक और खामोश मौत। ये मंजर हमें बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी फानी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत उनकी सल्तनत नहीं थी, उनकी अज़मत उनका शुक्र था, उनकी आजिज़ी थी, उनका अल्लाह की तरफ रुजू था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें क्या सिखाती है? ताकत मिले तो शुक्र करो, इल्म मिले तो आजिज़ी इख्तियार करो, इक़्तिदार मिले तो अदल करो, और सबसे बढ़कर हर नेमत को इम्तिहान समझो। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया की बादशाही नहीं, असल कामयाबी आखिरत की निजात है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की, लेकिन साथ ही हमें ये भी दिखाया कि सब कुछ आर्जी है। आज हमारे पास जिन्नात की सल्तनत नहीं, हवा हमारे ताबे नहीं, लेकिन हमारे पास ईमान हो सकता है, शुक्र हो सकता है, अदल हो सकता है। अगर हम ताकत में भी अल्लाह को याद रखें तो हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के रास्ते पर हैं, और अगर हम नेमत को अपनी ताकत समझ बैठें तो हम इम्तिहान में नाकाम हो सकते हैं। ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की सल्तनत की दास्तान, अज़मत की, इम्तिहान की और आजिज़ी की।